नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होमियो सेहत वाई पीके में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे पायरिया, जो दांतों की बीमारी होती है और दांत मुंह की शोभा होते हैं और इनको बनाए रखना हमारा काम होता है। तो अगर दांत हमारे जितने सुंदर, स्वस्थ और चमकीले होंगे, हमारी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी रहेगी। तो दांतों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर फिर भी दांतों में जैसे कुछ स्मेल वगैरह आ रही हो मुंह से, दांतों मसूड़ों में स्वेलिंग वगैरह हो गई हो, मसूड़ों से ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, मसूड़े अगर कमज़ोर हो गए हों, तो इसके कई कारण होते हैं। जैसे ख़राब ओरल हाइजीन हो गया, एक दांतों पे प्लाक जम जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। और कई और भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर ऐसी समस्या अगर होती है तो हमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं और कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, जिनका यूज करके हम अपने दांतों को फिर से स्वस्थ, सुंदर और चमकीले बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स है मर्कशोल 30 की। तो अगर हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही हो, मसूड़ों से स्वेलिंग हो गई हो और उसमें दर्द भी हो रहा हो और मुंह से बदबू भी आ रही हो, तो हम मर्कशोल 30 का यूज करते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो है हिपर सल्फर 30। तो हिपर सल्फर 30 का यूज हम जब करते हैं जब हमारे मसूड़ों में मवाद भर जाती है और दर्द होता है, तो जैसे चटके से रेसी चलती रहती है ना, उसके लिए हम हिपर सल्फर 30 का यूज करते हैं। तीसरी जो मेडिसिन है वो है क्रियोजोट 30। तो क्रियोजोट 30 हमारे मसूड़ों में अगर गलने जैसे लग गई हों, ऐसे लग रहा है जैसे मसूड़े गल रही हों और उसमें बहुत गंदी सी स्मेल आ रही हो, तो हमें क्रियोजोट 30 का यूज़ कर लेना चाहिए। चौथी जो मेडिसिन होती है वो है फास्फोर्स 30। तो फास्फोर्स 30 का हम यूज जब करते हैं जब हमारे मसूड़ों में बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो हम फास्फोर्स 30 का यूज करते हैं। चौथी जो मेडिसिन है वो है कि सिलिशिया 6 अक्सीय बायोकेमिक्स टेबलेट आती हैं। ये इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे मुंह में फोड़े बन जाते हैं, ये मसूड़ों में फोड़े बन जाते हैं और उसमें पस पड़ जाती है। अगर ऐसी कंडीशन हमें दिखती है तो हम सिलिशिया 6 का यूज करते हैं। और होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले हम डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके भी दवाई ले सकते हैं, ताकि हमें अपनी दवाई का सही से चूज कर सकें और अच्छे से हमें फ़ायदा मिल सके। और इसके साथ साथ हम कुछ घरेलू नुस्खों की भी बात करेंगे जो हमें ऐसी समस्या से निजात दिला सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं। तो वो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है कि 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है और उसमें आधा चम्मच नमक डाल के उससे गरारे करने हैं और उसको थोड़ा सा मुंह में भर के उससे कुल्ला करना है। और मुंह में हम काफ़ी भी भर सकते हैं, जितना देर हम उसको अपनी कैपेसिटी होती है उतनी देर हम रख सकते हैं, और उसके बाद में हम उसको मुंह से गिरा देते हैं। और दूसरा जो है वो है कि सरसों का तेल लेना है थोड़ा सा, उसमें हल्दी डालनी है चुटकी भर और थोड़ा सा नमक जो भी अवेलेबल हो, सेंधा हो या फिर वाइट वाला हो, तो इसका हम ब्रश कर सकते हैं दिन में 2 बार। तो इससे क्या होता है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, जिससे हमारे जो मसूड़े होते हैं वो मजबूत भी होते हैं और इनकी स्वेलिंग भी कम हो जाती है और दर्द से भी हमें थोड़ा राहत मिलती है। तीसरा क्या है कि अगर हमारे मसूड़ों में या दांत में दर्द हो रहा है तो हमें जो लौंग होता है उसका तेल लेना है और वो तेल जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ लगा सकते हैं। और क्या है कि थोड़ा सा पानी लेना है, आधा कप या ऐसे, उसमें 2-3 बूंदें लौंग के तेल की डाल लेनी है और उससे हम कुल्ला कर सकते हैं और मुंह में भर के थोड़ी देर घुमा भी सकते हैं। तो उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, स्वेलिंग कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। विटामिन सी की कमी से भी पायरिया ये समस्या जैसे हो जाती है, तो इसके लिए हमें विटामिन सी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, अपने खाने में ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए। तो नींबू, संतरा, आंवला, इनका सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। और एक क्या है कि जैसे हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसमें फिटकरी डाल के उसका कुल्ला करने से भी बड़ा आराम मिलता है। फिटकरी क्या होती है, वो भी एक एंटीबायोटिक होती है और ये दर्द से बड़ा आराम दिलाती है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी राहत दिलाती है हमें, दर्द होता है तो। और क्या है कि इसके अलावा हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों की सफाई हमें करते ही रहने चाहिए। और अगर हम नाइट में सोते हैं तो याद रहे
सोने के बाद में हमें कुछ नहीं खाना, अगर कुछ खाना पड़ जाए तो फिर से हमें अपना माउथ वॉश करके ही सोना है। और हम माउथ वॉश भी रख सकते हैं, दिन में हम 1 या 2 बार माउथ वॉश करते हैं तो उससे मुंह की बदबू वगैरह ये गायब हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना है। तो पानी अगर हम पीते रहते हैं तो शरीर में पानी की कमी नहीं होती और जीभ वे लार बनती रहती है, तो ऐसी समस्याएं थोड़ी कम होती हैं। और ये जो है कुल्ला गुटखा या इसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तंबाकू और गुटखा का इनसे परहेज़ करना चाहिए। ये तो हमारे दांतों को ख़राब ही कर देते हैं, तो ये तो हमारी सेहत के लिए वैसे भी नहीं अच्छे होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बने रहिए होम्यो सेहत बाय पीके के साथ। थैंक यू सो मच।